तो तरदीद आ रही है कि कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही। जिस वक्त ये तय हो जाएगा कि वाकई आ रही है तो फिर हम तबसरा करेंगे, आप भी होंगे, हम भी होंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब ये बताइए कि अगर आज और हुकूमत की तरफ से पास किए गए गैर इस्लामी कानून का पाबंद नहीं होगा। आइन कहता है कि हर कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। कोर्ट पाबंद है कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले देगी। ऐसे फैसलों को हम तस्लीम नहीं कर सकते। हम इसके खिलाफ जाएंगे, दोबारा कोर्ट में अपना मुकदमा लेकर हम जाएंगे। हम जमहूरी लोग हैं, आइन और कानून के दायरे में लड़ेंगे और यहाँ पर इस्लामी अक़दार को सरबुलंद करेंगे। इस्लामी अक़दार और अहकामात को इंसानी हुकूक के मुनाफी करार देना किसी मुल्हिद का किरदार हो सकता है, किसी अल्लाह के सच्चे बंदे का किरदार नहीं हो सकता। हम कभी भी दिफाई पोजीशन पर आकर इस्लाम की जंग नहीं लड़ेंगे। हम वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि हम इस मुल्क में जारहाना अंदाज के साथ अल्लाह के दीन की जंग लड़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और इस हवाले से हम अवाम में भी जाएंगे। हम अवाम में बेदारी पैदा करेंगे। हम अवाम के अंदर एक शऊर बेदार करेंगे कि आपके मुल्क के अंदर अल्लाह के दीन के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, चाहे वो हमारी असम्बलियाँ हों, चाहे वो हमारे हुक्मरान हों, या चाहे वो हमारे अदालत हों। अभी तक तो तरदीद आ रही है कि कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही। जिस वक्त ये तय हो जाएगा कि वाकई आ रही है तो फिर हम तबसरा करेंगे, आप भी होंगे, हम भी होंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब ये बताइए कि अगर आज बात करेंगे और बरमला करेंगे और पब्लिक में जाएंगे जी। इस तरीके से तो माशाल्लाह को कबूल न क्यों न करें फिर हम। मौलाना साहब ये बताएं कि आपने यकीनन मजलिस शूरा को आपकी जो जिस जमात के साथ आजकल हमांगी है, आपसे मुलाकातें भी आपकी जारी हैं, मेरा मुराद पाकिस्तान तहरीक के साथ की क़यादत है, उससे मुलाकातों के और मुस्तकबिल का जो लाया अमल है उसके बारे में मजलिस शूरा को इत्मीनान में लिया होगा। इसके साथ सवाल यह है कि एक सोशल मीडिया पर क्योंकि एक प्रोपेगेंडा हो रहा था तो फौरी तौर पर इमरान खान ने आपसे रब्ता किया। इमरान खान ने आपको पैगाम भेजा PTI की 2 आला शख्सियात के ज़रिए और आपसे रब्ता किया गया। तो क्या इमरान खान के ये राब्ते और आपके साथ कुर्बत, क्या वो आपके साथ मिलकर कोई लायामल बनाना चाहते हैं मुस्तकबिल में, और क्या आपकी भी इसी तरह पैगाम रसानी होती है इमरान खान के साथ? शुक्रिया। आपके सवाल को ज़रा थोड़ा सा नज़रअंदाज करके, माफ़ी चाहता हूँ, आपके सवाल को नज़रअंदाज करके मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यकीनन हम इस ज़रूरत को महसूस करते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम जब अपोजिशन की जमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपोजिशन की जमात है, तो कोई पार्टी असम्बली के अंदर रहते हुए 2 अपोजिशन नहीं किया करती। अब अगर इस माहौल से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ताल्लुकात के अंदर जो तलखी थी उस तलखियों को हम दूर कर सकते हैं, एक बेहतर माहौल हम पैदा कर सकते हैं, तो हम इससे वो फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगे। इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से भी है, इख्तलाफ मुस्लिम लीग से भी है, इख्तलाफ MQM से भी है, इख्तलाफ नेशनल पार्टी से भी है, लेकिन ताल्लुकात भी हैं, तलखियाँ नहीं हैं। हम तहरीक इंसाफ के साथ इख्तलाफ के बावजूद अगर तलखियों का ख़ात्मा करके एक नॉर्मल किस्म का जो ताल्लुक़ सियासी जमातों का आपस में होता है वहाँ पर ले आते हैं, तो ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की सियासत में एक मुस्बत तब्दीली कहलाएगी। मौलाना साहब ये बताइएगा कि ये जो एक्ट ज़्यादा दहशतगर्दी वाला पास होने जा रहा है, क्या ये उससे पहले मुसव्वदे में था जिसको रोका गया और उसमें ख़त्म किया गया? ये उसका मफ़हूम वहाँ था। अब अगर मफ़हूम वहाँ से निकाल दिया और ख़ुद उन्होंने आमादगी ज़ाहिर की, तो क्या उस अपने आमादगी की नफ़ी नहीं कर रहे हैं? हम देखिए, अगर तो एक एहतमाल की बात है। जब आप अगर लगाते हैं अपने सवाल में, तो वो एक एहतमाल की बात होती है, तो एहतमाल पर तो जवाबात नहीं दिए जाते, थोड़ा सा हक़ाइक़ की तरफ आ जाएंगे।